हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे घरेलू नुस्खा चैनल में। दोस्तों, आज हम जिस नुस्खे के बारे में बात करेंगे वो है कि बुखार को जड़ से ख़त्म करने का रामबाण नुस्खा किस तरीके से तैयार किया जाता है, वो भी घरेलू सामान के द्वारा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे लहसुन है, प्याज है, शहद है। इन तीनों के यूज से हम किस तरीके से जो वायरल फीवर होता है उससे हम कैसे बच सकते हैं और कैसे अगर हम उसके ग्रस्त में हैं तो उससे कैसे खुद को निजात पा सकते हैं। दोस्तों, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा घरेलू नुस्खा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो आप तक पहुँच सके और आप हर तरह के घरेलू नुस्खे खुद बनाकर बहुत सारे बीमारियों से निजात पा सकें। तो उसके लिए आप YouTube में लॉगिन कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं ये लहसुन, इस लहसुन के अंदर इस लहसुन की एक कली को अच्छी तरीके से छील लें और इस लहसुन की एक कली के अंदर बहुत सारी एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बहुत सारी एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल और बहुत सारे नेचुरल ऑक्सीडेंट इसके अंदर होते हैं। ये एक तरीके का नेचुरल एंटीबायोटिक होता है। अक्सर हम लहसुन का इस्तेमाल अपने घरों में मसालों की फॉर्म में करते हैं, लेकिन अगर आप इस लहसुन की कली का नियमित रूप से सेवन करते हैं तो डेफिनेटली किसी भी मौसम में या बरसात में होने वाले वायरल से हमारी बॉडी की जो क्षमता है, जो रोग निरोधक क्षमता है, वो 100% ये इम्प्रूव करेगा। और किसी भी मौसम के द्वारा जैसे कोई वायरल हो जाता है, उसकी वजह से हमारे शरीर की जो रोग विरोधक क्षमता है वो कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से वो वायरल हमारी बॉडी को अटैक करता है और हमारी बॉडी को वो ग्रस्त कर लेता है। क्योंकि मौसम के बदलाव की वजह से जो रोग निरोधक क्षमता होती है हमारी बॉडी की, वो वीक हो जाती है और इसके लक्षण सीधे सीधे ये हमारे शरीर के जोड़ों में दर्द पैदा कर देता है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, अलग अलग तरह के बुखार इससे हो जाते हैं। तो अगर आप नियमित रूप से खाली पेट एक लहसुन के जवे का यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली इस तरह के होने वाले हर एक वायरल से आप अपने शरीर को सुरक्षित कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, और ये एक एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ ही नहीं, दिल से जुड़ी हुई हर एक समस्या का इसके अंदर समाधान है। हम लोग एक्चुअली लहसुन को लेकर इतने जागरूक नहीं हैं, क्योंकि हम अक्सर इसका यूज़ मसालों में करते हैं। लहसुन की एक कली को अच्छी तरह छीलकर उसकी एक कली का सेवन अगर आप खाली पेट करते हो तो हर तरह के वायरल से, बहुत सारी बीमारियों से, चाहे वो दिल की बीमारी हो या सांस में कोई आपकी प्रॉब्लम हो, दमे की प्रॉब्लम हो, हर तरह की बीमारी से ये हमें निजात दिलाता है। अब दोस्तों, बात आती है कि हमें इसका कितना सेवन करना है, क्योंकि इसकी तासीर बहुत ज़्यादा गर्म होती है। तो सर्दियों में हम इसका सेवन एक कली तक कर सकते हैं। बच्चे और औरतें इसका सेवन करने की क्वांटिटी उनकी अलग है। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मर्द इसका कितना सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, इसके खाने के 3 प्रकार हैं, आप किसी भी तरीके से इसको कंज्यूम कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मैंने आपको बताया कि आप अगर सुबह खाली पेट इस आधी कली को या एक कली को चबाकर खा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप दूसरी विधि क्या है, दूसरे तरीके से भी हम इसको खा सकते हैं। इसको पहले आप किसी हमाम दस्ते में या किसी भी चीज़ में कूट लें। कूटने के बाद आधी कली या एक कली को कूटने के बाद उसमें 1 चम्मच शहद मिला लें, ठीक है। और उस 1 चम्मच शहद और लहसुन की कली के मिश्रण को हम सुबह खाली पेट खाएंगे। शहद के दोस्तों अपने खुद के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इसके अंदर बहुत सारी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो जब हम शहद और लहसुन को एक साथ खाएंगे तो किसी भी तरह के वायरल जो बुखार होते हैं या किसी भी तरह की जो भी प्रॉब्लम होती है, हर तरीके से लड़ने की ये हमारे शरीर को क्षमता प्रदान करेगा। तो एक तरीका कि आप इसको कच्ची चबाकर खा सकते हैं, दूसरा आप शहद के साथ में खा सकते हैं। अगर आप इन दोनों तरीक़ों में से किसी भी तरीके से नहीं खा पा रहे हैं या आपको वोमिटिंग हो रही है या इसको निगलने में प्रॉब्लम हो रही है इसके गंध की वजह से, तो आप इसकी एक कली का सेवन एज अ कैप्सूल की तरह भी आप इसको खा सकते हो। 1 गिलास पानी के साथ आप इसको मुंह में रखकर निगल लें, ठीक है। तो इन तीनों तरीक़ों में से सबसे बेस्ट जो तरीका है वो ये है कि आप सुबह आधी कली का
या एक कली का सेवन खाली पेट चबाकर करें। इसको आप 2-3 दिन जब चबाकर खाएंगे तो ये ऑटोमेटिक आपके रूटीन में आ जाएगा और 8-10 दिन बाद तो आप इसको आराम से खा पाएंगे। आपको जलन भी नहीं होगी, वोमिटिंग भी नहीं होगी या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 2-3 दिन थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, उसके बाद में ये आपकी दिनचर्या में शामिल हो जाएगा। अब इसको मैं आपको बता देता हूँ कि शहद के साथ में हम किस तरीके से खा सकते हैं। एक कली लें और उस एक कली को अच्छी तरीके से पहले इसमें कूट लें। ये हमने एक कली को इसमें कूट लिया है। अब मैं इसको निकाल लेता हूँ। ये लहसुन की एक कली इस तरीके से आप पीस लें और उसके बाद इसमें हम 1 चम्मच शहद मिलाएंगे। ये जैसा आप देख रहे हैं, इसमें लहसुन और 1 चम्मच हमने शहद मिला दिया और इसको इस तरीके से इसका पेस्ट बना लें। अच्छी तरीके से इसको मिला लें। इसको रात को मिलाकर आप रख दें और सुबह 1 चम्मच या आधा चम्मच आप इसका सेवन कर सकते हैं। एक साथ इस मिश्रण को बनाकर आप 2 दिन तक यूज़ कर सकते हैं। आप इसको किसी ठंडी जगह रख दें या आप इसका अगर डेली एक लहसुन के कली को इसमें पीस कर अगर आप डेली इसको तैयार करते हैं तो वो सबसे बेस्ट है। ठीक है, आप इसका सिर्फ गर्मियों में आधा चम्मच से कुछ ज़्यादा इसका सेवन करें, लेकिन सर्दियों में आप 1 फुल चम्मच भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये लहसुन के 3 अलग अलग तरीके हैं। जिस तरीके से भी आप खा सकते हो आप खा लो। और हर तरीके से ये दोस्तों जो वायरल फैलता है जिसकी वजह से अक्सर बुखार हो जाता है, आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि आप अपने खाने में जो लहसुन की मात्रा है, उस जो क्वांटिटी है उसको बढ़ा दें। ठीक है, तो अगर किसी को बुखार की ग्रस्त में कोई है तो वो एक बार डॉक्टर से ज़रूर परामर्श कर लें कि क्या हम खाली पेट अभी खा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आपको डॉक्टर ने दवाई दी हो खाली पेट खाने की, तो उनसे एक बार डॉक्टर से परामर्श कर लें, उसके बाद इसका सेवन करें। लेकिन अगर आप अभी तक बुखार की गिरफ्त में नहीं हैं तो डेफिनेटली आज से ही आपको एक कच्ची कली का सेवन करना चाहिए, खाली पेट इसको खाना चाहिए। आई एम श्योर डेफिनेटली कोई किसी भी तरह का कोई वायरल कोई बुखार आपके पास तक आ नहीं पाएगा। इसके अलावा आप प्याज के थ्रू भी थोड़ा बुखार से बच सकते हो। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने खाने में, सलाद में प्याज का सेवन करें, कच्चे प्याज को खाने की कोशिश करें। और प्याज का एक दूसरा तरीका और भी है जो बुखार में हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। आप एक प्याज को छील कर उसको 3-4 पार्ट में काट लें और काट कर उसको किसी प्लेट में, आप जिस कमरे में सोते हो या जहाँ पे भी आप सोते हो वहाँ पे इसको खुला हुआ रख दें। तो इसकी जो गंध है वो चारों तरफ फैल जाएगी, जिससे अंदर जो मच्छर होंगे या किसी भी तरह की कोई भी बैक्टीरियाज हैं या कोई भी वायरल है तो डेफिनेटली वो वहाँ से निकल के बाहर हो जाएगा। जैसे हम ऑल आउट का यूज़ करते हैं या मोर्टीन का यूज़ करते हैं तो ये उसी तरीके से काम करेगा। ये भी बुखार को भगाने में बहुत ज़्यादा कारगर है। इसका कच्ची प्याज का भी सेवन आपको करना है और आप इसको खोलकर रात को रख दें तो डेफिनेटली ये वायरल से बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है, वायरल से हमें हमारे शरीर को बचाता है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा कारगर जो है वो लहसुन है। लहसुन का मैंने प्रयोग कितनी क्वांटिटी में करना है, कितनी क्वांटिटी में खाना है, मैंने आपको बताया है। बच्चे और औरतें इसका यूज़ करने से पहले बच्चों को बिल्कुल शहद में मिलाकर ही दें, क्योंकि वो डायरेक्ट इसको खा नहीं पाएंगे। और एक बार डॉक्टर से ज़रूर परामर्श कर लें कि कितनी क्वांटिटी में है। अगर बच्चे को डायरिया हुआ है तो उसमें ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, तो फिर भी अगर बच्चे की दवाई चल रही है तो डॉक्टर के अनुसार आप इसका सेवन कर सकते हैं। दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि इसकी तासीर बहुत गर्म होती है, तो महिलाएं पीरियड्स के दौरान इसका सेवन ना करें और बिना डॉक्टर की परामर्श लिए अगर किसी तरह की कोई दवाई किसी महिला की चल रही है तो पहले डॉक्टर से परामर्श कर लें और उसके बाद ही इसका सेवन करें। कच्चा लहसुन का सेवन औरतें ना करें, शहद में मिलाकर उसका सेवन करें। ठीक है, तो उससे इसकी तासीर में थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा कोई भी इसका सेवन कर सकता है, लेकिन कुछ लोग जिनको इसके खाने से कुछ ज़्यादा एलर्जी होती है या किसी भी तरह की कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वोमिटिंग नहीं रुक रही है, तो वो इसका सेवन ना करें। ठीक है, और अक्सर वैसे तो इसका सेवन 90.9% लोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये एक नेचुरल एंटीबायोटिक है
इसमें पाए जाने वाली जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हर तरह के इंसान के लिए बेनिफिशियल हैं। लेकिन जो एड्स से ग्रस्त लोग होते हैं उनको तीखी गंध वाली चीज़ों को अक्सर मना किया जाता है, तो वो इसका सेवन ना करें। और जैसा आपने देखा होगा कि एक लोगों के बीच में धारणा बनी हुई है कि अगर हम बकरी का दूध पिएंगे तो उससे हमारा जो बुखार है वो ठीक हो जाएगा, या जो पपीते के पत्ते का अर्क है उसको पीते हैं लोग, नारियल पानी है या फ्रूटी है। तो दोस्तों एक्चुअली ये कोई भी साइंटिफिकली प्रूव नहीं है कि आप इन सब चीज़ों का सेवन करेंगे तो आप बुखार से निजात पा लेंगे। लेकिन डॉक्टर्स भी अक्सर जो लिक्विड्स होते हैं उनको खाने की सलाह देते हैं, तो आप बेझिझक इनका सेवन कीजिए, क्योंकि किसी भी तरह से मरीज के शरीर के अंदर पदार्थ जाना चाहिए और तरल पदार्थ की मात्रा बीमारी के दौरान, स्पेशली बुखार के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा जानी चाहिए। आप इस तरह की किसी भी चीज़ का सेवन कर सकते हैं, जैसे बकरी का दूध है, नारियल पानी है, या फ्रूटी है, या पपीते के पत्ते का जूस है, आप यूज़ कीजिए। लेकिन ये बिल्कुल श्योर नहीं है कि अगर मुझे बकरी का दूध नहीं मिलेगा तो मेरा बुखार ठीक नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कोई साइंटिफिकली प्रूव नहीं है कि बकरी के दूध से ही हमारा बुखार ठीक होगा। तो तरल पदार्थों को ज़्यादा से ज़्यादा खाने की कोशिश करें, और जो सॉलिड चीज़ें हैं उनका भी हमें सेवन करना है, क्योंकि हमें हमारी बॉडी को जितनी कैलोरीज़ की रिक्वायरमेंट होती है वो हमें सॉलिड के थ्रू ही मिलती है। तो जूस वगैरह से बचें बुखार के दौरान, केले का सेवन ना करें, बाकी सभी फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं। तो जो लिक्विड वाली चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा कंज्यूम करें, ठीक है। और सॉलिड चीज़ों में मीट वगैरह से आप थोड़ा सा दूर रहें जब तक आप बुखार से ग्रस्त हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमें इसी नुस्खे के बारे में बात करनी थी। तो आप नियमित रूप से एक या आधी कच्ची कली का सेवन ज़रूर करना स्टार्ट कर दीजिए। ये साल में चाहे बरसात के दिनों में होने वाला वायरल हो या किसी और मौसम में होने वाला वायरल हो, किसी भी तरीके का नज़ला, खांसी, सर्दी, कोई सांस से जुड़ी हुई प्रॉब्लम, कुछ भी हो, ये हर तरीके से आपके लिए कारगर साबित होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।